आज उसी तरह का खेल हम लोग खेलेंगे। अमीन हमेशा लाइन का खेल खेलता है। ये लाइन उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा हो जाती है कि कहीं बैठता है ना तो एगो लाइन खींच के उसका डिवीजन करने लगता है। लोग सोचता होगा कि पागल हो गया है, नहीं, वह अपने दिमाग का यूज करता है कि कैसे हम इसको छोटा बड़ा टुकड़ा कैसे करें, और उसी को अमीन कहते हैं। आप देख लीजिए, खेत के दरार के रूप में लाइन, जो नक्शा होता है उस पर लाइन, बंटवारा में उस लाइन का डिवीजन, और लाइन को इधर से उधर करना। ये सारा गेम, इस गेम में जो गेम रैयत बोलता है उसी को वे करता है। कहेगा कि देख लीजिए मेरा खेत छोटा है कि बड़ा है, बड़ा तो बोलेगा नहीं, छोटा हो गया है, इसको नाप करके बड़ा कर दीजिए, या मेरा हक जितना है उतना दिला दीजिए। यानी खेत के लाइन को हटा दीजिए और दूसरा लाइन खींच दीजिए। सही बात है, सही बोल रहे हैं ना। तो आज हम लोग एक गेम खेलेंगे और आधा काम करता है रे, मिटाने वाला कहां? सामने है तब वो नहीं बोलता है। उसी गेम को आज हम लोग खेलेंगे। और उन लोग, ऐसा नहीं ये गेम है कि आप नहीं जानते, बड़ी अच्छा से जानते हैं। जैसे यह एक लाइन है, इसको बिना मिटाए छोटा कर देना है। इसको बिना कुछ किए, बिना मिटाए इसको छोटा लाइन बना देना है। कोई बना पाएगा? कौन कौन कह रहा है कि इसके सामने बड़ा लाइन खींच दीजिए छोटा हो जाएगा? बाकी लोग तो नहीं कह रहे। देखिए, इसके सामने हम एक बड़ा लाइन खींच दीजिए तो छोटा होगा। ठीक है, इसके सामने हम एक बड़ा लाइन खींचे तो छोटा कहलाने लगे। अब इसको बड़ा करना है, अब बड़ा कैसे होगा? हाँ? इसके नीचे एक छोटा लाइन खींच दीजिए तो ये मतलब मेरा साफ है। यही रैयत कहता है और यही वे करता है, स्थितियों के आधार पर। साफ याद रखिएगा, शब्द पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मजा नहीं आएगा। स्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, और स्थिति परिस्थिति को देख के जो अमीन काम करता है वही अमीन है। बाकी को दलाल कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? जैसे एक जमीन को 25 बार बेच देना, कौन बेचता है? आप? क्या क्या रैयत बेचता है? क्या दलाल बेचता है? अब सवाल यहां चेंज हो रहा है। बड़ी सुंदर
स्केल तो सबके पास होगा। स्केल्स है। यहां 7.77 इंच की एक रेखा है। कितना है? 7.7 इंच। इसको हमने ए कहा और इसको मैंने बी कहा। इसे 5 बराबर भागों में बांटना है। कोई बांट सकता है? इस रेखा कौन बांट सकता है? कौन भाई बोलिए, अभी तो इतना छोटा सा सवाल कर। हाँ? कैसे बताइए? भागा 5 करके दिखाइए तो। कितना कह रहा है? 1.54। पर ये आप इसको 5 बराबर भाग में बांट दीजिएगा। कौन बांटेगा? कौन बांटेगा? हाँ नहीं, आप में से कौन बांटेगा? हम उससे मतलब हमको नहीं। हमको मतलब है कि इसको 5 बराबर भाग में हमने बांटने के लिए कहा और आपने कहा कि 1.54। जैसा ये कहते हैं कि आप दिखाते नहीं हैं, आज मैं दिखा रहा हूं, तो इन्हीं को बुलाते हैं हम लोग। बांटिए इसको, दीजिए। स्केल है नहीं आपके पास? आप कागज पर ही बांटिए। सेवन 7.5 इंच खींचिए, उसको 5 बराबर भाग में बांटिए। और जिसके पास भी स्केल है वह बांट के देखे। गेम बहुत सुंदर है। गेम बहुत सुंदर है। थोड़ा ऑफ कर सकते हो उसको, थोड़ा देर के लिए ऑफ कर सकते हो, फिर अगेन कर दो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, एकदम जानते। मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं जो कि आप पहले से नहीं जानते। आप अपने याददाश्त को भूल गए हैं, शायद हाई स्कूल में आप नहीं पढ़े। कुछ नहीं करना है, ये स्केल से नाप नाप के नहीं होगा, है ना? ये स्केल से नाप नाप का नहीं होगा। इसका अमीन का एक मेथड है, उस मेथड के आधार पर ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ये कितना है? 7.7। अब यहां देख लीजिए कि 1 इंच बराबर 10 फीट है, तो कितना हो जाएगा? 70 फीट का। ये 70 फीट का ये आपका प्लॉट है जिसकी चौड़ाई 70 फीट, और इसको कितने भाग में बांटना है? 5 भाग में बांटना। कुछ नहीं करना है, यहां पे 90 के बराबर और 30 से ऊपर का एक कोण बना देना है। यानी मैं 60 डिग्री का कोण बना रहा हूं, ठीक है? कितने डिग्री का कोण बना रहा हूं? 60 डिग्री। प्रकाल तो सबको जानता होगा, उसमें पेंसिल लगा रहता है,
कोई दूरी उसमें ले लीजिए, याद रखिए ये 90 से ऊपर जाएगा तो नहीं बटेगा, और 30 से नीचे आएगा तब भी नहीं बटेगा। यानी आप 90 का खींच सकते हैं, 60 का खींच सकते हैं, 70 का भी खींच सकते हैं, 80 का भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं 60 का खींचा हूं। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब प्रकार में कोई दूरी ले लिए, ऐसा दूरी लेना है कि ये इतना दूर में 5 भाग हो जाए, ठीक है। 5 भाग करने के लिए वे दूरी से एक भाग इसमें काट दीजिए, दूसरा यहां पे काट दीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए 1 2 3 4 5 भाग में बट गया है। ये अमीन की बुद्धि है। और लास्ट वाले को इससे मिला दीजिए, मिल जाएगा, मिलेगा ना कि नहीं मिल जाएगा? अब आपको करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन के समानांतर खींचना है, ठीक है। फिर इस पॉइंट के इस लाइन के इस पॉइंट से समानांतर खींचना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का समानांतर खींचना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का समानांतर खींचना है। ये लाइन अपने आप 5 भाग में बांट जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5। वो नाप नाप के कीजिएगा, कभी नहीं बटेगा, ठीक है ना। यानी अमीन नक्शे पर इसी ढंग से पहले 5 जितना भाग हुआ रैयत कहता है उतने भाग में वो काट देता है। अब देखिए विशेषता इसकी, यहां से यहां तक जब वह नापता है तो आप लोग के अनुसार 5 है ना। वह नापेगा, जितना भी आवे उसमें 10 से गुना कर देगा तो उतना फीट जमीन पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा है जो बात समझ में नहीं आया जिसको? यहां से यहां तक की दूरी, अब तो सब समानांतर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी वो नाप लिया, मेरे अंदाज से 7.55 भी हो सकता है, 7.6 भी हो सकता है, जो भी हो। अब ये दोनों सब तो समानांतर है। ये मैथ कहता है, हम नहीं कह रहे। हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे इसको। ये मैथ कह रहा है। ये दूरी मान लीजिए कि 1.55 आया ना। अब खेत में कितना होगा? इंटू 10, क्योंकि 1 इंच बराबर 10 फीट का है, तो 10 आ गया तो कितना हो जाएगा? 15। यही होगा ना, 15.5 फीट होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आया ये है? तो ये बंटवारे का, लाइन के बंटवारे का पहला गेम है। अब आप कहिएगा कि ये भाई कोई चीज को एक तरह से बता देने से काम नहीं चलता, कम से कम 2 होना चाहिए। तो दूसरा थ्योरी क्या है, यह जानने की जरूरत है। दूसरी थ्योरी में आइए। अब आपको प्रैक्टिकल फाइल में जो बनाना है, ये बना रहेगा यहां पे, ये डॉटेड होगा। ऊपर जो लिखना है
वह क्या लिखना है ये देख लीजिए। इक्वल डिवीजन ऑफ लाइन, इक्वल डिवीजन ऑफ लाइन। ठीक है, व्हाइट पेज होगा, पूरा व्हाइट पेज होगा, है ना। आप लोग बोलिएगा कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल दीजिए, तो दो तरह का पेज देगा, एक व्हाइट देगा और एक दोनों साइड में रूल वाला देगा। वह दोनों खरीदना हो और एक फाइल खरीदना हो। तो ये खरीद करके और बनाना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिएगा, नहीं बनाना शुरू कीजिएगा, मैं बनवाते जाऊंगा और आप भूलते जाइएगा। ठीक है ना। तो इक्वल डिवीजन, ये जो हम रनिंग वर्ड्स में लिखे हैं, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और सुंदर लिखना है। सुंदर का मतलब समझते हैं ना? हाँ, बड़ा लिखिएगा थोड़ा, जैसे हेडिंग लिखा जाता है ना। ठीक है ना। अब इसका दूसरा मेथड, ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड में आइए। ये लाइन है 8.9 इंच। ठीक है, और इसको 7 भाग में बांटना है। ठीक है ना। इसको कितने भाग में बांटना है? 7 भाग। कुछ नहीं करना है, यहां से 60 डिग्री या जो मन आवे एक कोण बना दीजिए। इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, और यहां से यहां भी 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। बन जाएगा? बनेगा ना? समझ में आ रहा है ना जी? समझ में आ रहा है ना? नहीं तो बाद में ही नहीं कहना कि बताए नहीं। ये हो गया। इसके बाद ये कहता है कि 7 भाग में बांटना है। कुछ नहीं, वही प्रक्रिया खींच लीजिए। एक ये कंपास में कोई दूरी ले लीजिए, ऐसा दूरी लीजिए जो इसी में 7 भाग बढ़ जाए। तो 1, 2, 3, दूरी कम बेसी नहीं होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6 और 7 बांट दिए। वही दूरी, हाँ, स्टार्टिंग जो लीजिएगा वह अंत तक लिए रहिएगा। वह कम बेसी होगा तो यहां कम बेसी हो जाएगा। जितनी दूरी लिए रहिएगा कंपास में, जितनी दूरी लिए रहेगा वो फिक्स रहेगा। और इस तरह का भी कंपास आता है जो फिक्स कर दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो उसको भी खरीद सकते हैं, जरूरत तो पड़ेगा। मेरी बात समझ में? जरूरत तो पड़ेगा। हाँ, तो छोटा करोगे तो तुमको बांटने में दिक्कत होगी। एक लिमिटेशन, हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा ले लिए तो बहुत बड़ा ले लिए। ये तो आप भी लाइन खींचिएगा, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा लेना चाहिए कि मेरा ठीक ठाक हो जाए। क्या जी? अब वही दूरी से इधर भी काट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
हमसे छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि हम तो इससे कर नहीं रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से तो कर नहीं रहे हैं। सड़क से लास्ट वाले को लास्ट से मिला दीजिए, मिल जाएगा। ये डॉटेड होगा, है ना। और इसको भी मिला दीजिए, मिल गया। अब इसको और इसको भी मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। आप लोग गिने नहीं? नाइन 9.7 था ना जी? 8। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक ना। इसको मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आप सबको मिला दीजिए। ये अपने आप 7 भाग में बन गया, है ना। उसमें क्या था कि इसके समानांतर खींचना पड़ा, लेकिन इसमें समानांतर भी नहीं खींचना है, डायरेक्ट मिला देना है ना। और ऊपर फिर वही लिख देना है, क्या? ठीक है ना। हाँ, इक्वल डिवीजन ऑफ लाइन। ये एक बनाने से तो काम चलेगा नहीं, तो क्वेश्चन लिखिए। दिए गए दूरी पर दिए गए दूरी पर दिए गए दूरी रेखा कर दीजिए, दिए गए दूरी रेखा पर इसे समानांतर भागों में विभाजित कीजिए। ए से बी की दूरी 7.5 8.9 और 9.2 इंच है, जिसे 6 भागों में बांटिए। ये 6 भागों की स्थिति में दोनों मेथड का प्रयोग कीजिए तथा
दोनों मेथड का प्रयोग कीजिए तथा कार्य विधि लिखिए तथा कार्य प्रोसेस। समझ में आया? हो जाएगा? तो देखिए 6 3 कितने, हाँ 3, इसमें 3 पेज लगेगा, 3 दूनी 6 पेज लगेगा। बात समझ में आई? दोनों मेथड है। बोलो। हम देखिए यही चीज, हाँ हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमने तो साफ साफ कहा था कि 90 पर भी बना सकते हैं, लेकिन 91 पर बनाइएगा तो गलत आएगा। मेरी बात समझ है ना? या तो 30 पर बनाइएगा तो थोड़ा ये वाला दूरी सट जाता है तो आपको दिक्कत होगी, हमको थोड़ी नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बांट सकते। मेरी बातें समझ में आ रही? सवाल ये है कि आखिर इसको हम पढ़ते क्यों? पहले ही हमने बताया कि अमीन लाइन का ही खेल खेलता है। अब लाइन का अगर खेल खेलता है वह, तो लाइन की विशेषता में उसको एक और विशेषता दिखाई देती है, नक्शे के नीचे बना हुआ स्केल। और ये नक्शे के नीचे जो बना हुआ स्केल है, अगर वे नहीं बना है, इसका मतलब ये है कि वह मैप नहीं है। इसको रफ स्केच कह दे। अगर याद रखिएगा, आप अमीन बनने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आता भी है कि अगर नक्शे के नीचे स्केल नहीं बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? उसको मैप नहीं कहेंगे, उसको खाका कहेंगे। बंगाली भाषा में खाका बोलते हैं। खाका बोलेंगे या रफ स्केच बोलेंगे। यानी अमीन के लिए स्केल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो यहीं से बैठे बैठे आप जान जाइएगा कि दिल्ली की, रांची से दिल्ली की दूरी क्या है। नाप के जानिएगा नहीं, स्केल के माध्यम से जानिए। स्केल और दिशा के माध्यम से। तो मैप में देखिएगा कि नॉर्थ लाइन भी बनी रहती है और मैप भी स्केल भी बना रहता है। वह स्केल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर गुनिया नहीं रहे तो आप नापी कर सकते हैं उस स्केल के माध्यम से। यानी जैसे, तो क्या करेंगे, रांची से दिल्ली धागा लगाएंगे और उस धागा को स्केल पर फिट करेंगे, आपको वह बता देगा कि कितनी दूरी है, क्योंकि वह कोई भी मैप स्केल पर ही बना होता है। आप लोग देखिएगा उसमें RF करके लिखा रहेगा, है ना? या गांव का मैप देखिएगा तो 16 इंच बराबर 1 मील लिखा रहेगा, ठीक है ना? तो ये स्केल है कि 16 इंच हम नापेंगे तो 1 मील हो जाएगा। लेकिन RF में जब आइएगा, अभी RF आपको हम पढ़ाएंगे, माने आप आज तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन RF जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 इंच में कितनी दूरी उस गांव का होगा। अभी बताना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर मजा क्या है।
तो आज हम शुरू करते हैं आप लोग के लिए, मापनी किसे कहते हैं या स्केल किसे कहते हैं। चलिए लिखिए थोड़ा सा। अमीन की पढ़ाई में, हाँ अमीन थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। अमीन की पढ़ाई में स्केल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी नक्शा में अगर स्केल नहीं बना हुआ होता है तो वह रफ स्केच हो जाता है, नक्शा नहीं कहलाता है। इस तरह नक्शा अध्ययन में मानचित्रों की बड़ी आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से क्षेत्र विशेष की स्थिति, धरातलीय स्वरूप, कृषि, खनिज, आदि की विभिन्न स्थानों की परंपरागत दूरी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मानचित्रों में दूरी का ज्ञान देने के लिए स्केल या मापक का प्रदर्शन आवश्यक हो जाता है। स्केल या मापक का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अतः यहां हम सभी स्केल और मापक की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। स्केल या मापक की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अभी क्लास को मत छोड़िएगा, अगर छोड़िएगा तो बीच में हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ हाँ क्या
क्या? एक आदमी अफीम खाता था, है ना? तो उसका पोता बोला हम भी फफीम खाएंगे, हम भी फफीम खाएंगे। तो बोला, बहुत गुस्सा आ गया उसको। पोता बोले फफीम अफीम खाएंगे तो ये खराब बात। बोला पहले ठीक से अफीम बोलना तो सीखो, तब ना खाओगे। तो पहले आप रास्ते पे तो आइए। रास्ता टेढ़ा है चाहे सीधा है, क्या रोड बनता है कि नहीं बनता? समझा बात को? अभी भी आंसर मिला कि नहीं? नहीं मिला। ये जहां तुम पूछ रहे हो उसको बताने के लिए अभी कम से कम 3 महीना चाहिए। अभी भी समझा? समझ गए? अभी तो सीधा को करो ना, टेढ़ा तो बात की बात है। हा? क्या बोले ना कि बुक मिलेगा, चलो किताब देते हैं तुमको, चलो आओ, चलो चलो उठो उठो, वहां से उठो।